बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आजकल हमारा जो मौजू चल रहा है, जिसके अंदर हम हाउसेस की डिवाइडेशन देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू असेंडेंट के लगन के मुताबिक, जो बाकी के तमाम घर हैं उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है असेंडेंट वो किस किस को किस किस चीज़ पे अथॉरिटी देता है, क्या क्या चीज़ें वो रूल करते हैं। कुछ ऐसे भी उसमें प्लैनेट्स हैं जो असेंडेंट के लिए एंटी तो हैं, लेकिन जब उनको अच्छे घर मिल जाएं तो उनका जो बिहेवियर है, उनकी जो नेचर है वो न्यूट्रल हो जाती है। और कुछ ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जो कि लगन के बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद जब उनको कोई नहस घर मिल जाए, कोई ऐसी प्लेसमेंट में वो चले जाएं, कोई ऐसा कॉर्नर उनको मिल जाए कि जहाँ पर दोस्त का भी रवैया जो है वो दुश्मन वाला हो जाता है, कि वो भी ख़राबियाँ देता है। आज हमने पढ़ना है लिब्रा असेंडेंट को, कि लिब्रा असेंडेंट के अंदर हम देखेंगे मेज़ान लगन कि ये बाकी के जो तमाम घर हैं कैसे ये उनको डिवाइड करता है, और उसके बाद किस किस प्लैनेट के पास किस किस घर की हुक्मरानी जो है वो आती है। हमारे पास कुछ सवालात भी हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि शम्स लगन में यानी लियो असेंडेंट में मून जो है वो नहस घर का मालिक है। अब चूँकि मून लियो असेंडेंट के मुताबिक सन का दोस्त है, तो क्या वो न्यूट्रल होगा, नहस होगा, दोस्त होगा, या कहाँ जहाँ भी वो बैठेगा वहाँ पे वो अच्छाई देगा या बुराई देगा। लियो असेंडेंट के मुताबिक मून को क्योंकि मिलता है 12वां घर, 12th हाउस बाय डिफ़ॉल्ट, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर से रिवाइज़ करवा देता हूँ कि 6, 8, 12 ये जायचे के ख़राब घर होते हैं, नहस घर। अगर ये घर असेंडेंट के किसी दोस्त को भी मिल जाते हैं तो घर नहस होने की वजह से वो दोस्त भी नहस हो जाता है, मैलेफिक हो जाता है, वो अपने बुरे असरात रखता है, और जहाँ जाता है, जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है वहाँ पर ख़राबियाँ ही देगा। सिर्फ़ एक सूरत होती है जहाँ पर वो ख़राबी नहीं देता, उसको हम कहते हैं विपरीत राजयोग। लेकिन वो राजयोग कैसे लगता है, ये क्या थ्योरी है, ये हम आगे आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। जब हम अभी तो हाउसेस की डिवाइडेशन पढ़ रहे हैं, अब हाउसेस के जो लॉर्ड प्लैनेट्स हैं उनको जब हम उनकी प्लेसमेंट के मुताबिक देखेंगे कि अगर लगन का मालिक लगन में है या दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, 5वें में है, या 12 घरों में कहीं पे भी बैठा है, तो वो क्या असरात देगा। इस तरह से हम इसको देखेंगे। दूसरा सवाल ये था कि कोई भी सियारा अच्छा होगा तो फ़ायदे देगा, या डिग्री वाइज उसको हमें देखना है कि वो फ़ायदा देगा या नहीं देगा। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपने जब भी कोई जायचा बनाए तो उसके मुताबिक आप असेंडेंट देखें कि असेंडेंट ने कौन कौन सा हाउस किस किस को दिया है। दोस्तों के पास कौन से घर हैं, दुश्मनों के पास कौन से घर हैं, दोस्त होकर जो दुश्मन हैं ख़राब घर लेकर बैठे हैं वो कौन से हैं, उनको पहले मार्क करें। फिर उसके बाद उसमें से मार्क करें कि इनमें से शर्फ का कौन सा है, हबूत का कौन सा है। फिर तीसरे नंबर पर आप ये देखें कि जब उन्होंने अपना असर देना है, जब उन्होंने अपनी ताकत देनी है, अच्छी ताकत देनी है या बुरी ताकत देनी है, उसके लिए फिर हम डिग्रीज़ को देखते हैं कि डिग्री वाइज उनमें ताकत कितनी है। अगर कोई प्लैनेट बहुत अच्छा है लेकिन डिग्री उसकी ज़ीरो, तो फिर उसके अच्छे होने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल एक मासूम सा बच्चा है जो ना हरकत कर सकता है, सिर्फ भूख लगेगी तो रोएगा, अदरवाइज़ उसके अंदर सोचने समझने की कोई सलाहियत नहीं है, बस एक वजूद है उसका जो उस घर के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके अंदर ना ताकत है, ना असर है, ना असरात देने के काबिल है। और इसी तरह अगर दुश्मन से आ रहा है, अगर वो डिग्री वाइज कमज़ोर है तो अच्छी बात है, क्योंकि वो कमज़ोरी या ख़राबी देने के काबिल ही नहीं है। अगर वो डिग्री वाइज ताकत में होगा, फुल होगा, 15 दर्जे पे, 16 दर्जे पे, तो वो फिर ताकत ख़राबी की पूरी पूरी देगा। तीसरा सवाल ये है कि नाम कितना असर रखता है, या जो बुर्ज है उसका कितना असर होता है। नाम के हवाले से तो बहुत सारी रिवायात भी हैं, मजहबी तौर के ऊपर भी,
फिर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इवन एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी नाम का बड़ा अमल दखल होता है। जब हमने किसी का नाम रखना हो, कोई बच्चा पैदा होता है, उसको हमें देखना होता है कि जायचे में मून की प्लेसमेंट क्या है, मून किस जगह पे बैठा है, फिर वो कौन सी नक्षत्र लेकर बैठा है, यानी नक्षत्र का जो एक पूरा चैप्टर है वो इंशाल्लाह हम आखिरी क्लासेस में पढ़ेंगे कि नाम निकालने का तरीका क्या होता है, फिर उसके आदात क्या होंगे। ये एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर नाम आपका कुछ भी हो, आपका नाम कुछ भी हो, हमें एक जायचा बनाने के लिए नाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमने सॉफ्टवेयर में जब नाम एंटर करते हैं, वो सिर्फ़ एक फ़र्ज़ी नाम होता है ताकि उस नाम से हमारा रिकॉर्ड मेंटेन रहे। जायचा बेसिकली बताता ये है कि जो शख्स जिस दिन, जिस टाइम पे, जिस लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड पे पैदा होता है, वो प्लानिटरी क्या असरात लेकर पैदा हो रहा है। जब वो असरात एक्टिव होंगे, फिर उसके नाम के असर भी एक्टिव होगा कि पहले प्लैनेट्स की पोजीशन आती है, पहले आपका जायचा आता है, फिर उस साहिब जायचा को देखना है कि उसका नाम अली है, जुनेद है, फ़ातिमा है, क्या नाम है उसका, वो क्या असर लेकर बैठा है। उसके प्लानिटरी पोजीशन अच्छी होंगी तो उसका नाम भी उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, उसको फ़ायदा देगा। दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं जिसको हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में कहते हैं। एक देवा होता है, एक मनुष्य होता है, एक राक्षस होता है। देवा लोग अपने ऊपर जुल्म जबर सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कभी किसी की ना बुराई करते हैं, ना बुराई करने के बारे में सोचते हैं। मनुष्य लोग वो होते हैं जो दुनिया में आए, खाया पिया, मौज मस्ती की और दुनिया से चले गए। फिर एक होते हैं राक्षस। ये लोग बड़े सख्त मिजाज होते हैं, ये अपने मतलब की खातिर दूसरों को तंग भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि अपने असूलों से नहीं हटते। आप इनको जितना मर्ज़ी समझा लें, आपकी हाँ में हाँ मिला लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने अपनी मर्ज़ी करनी होती है। तो इसके अकॉर्डिंगली भी ये लोग बिहेव कर रहे होते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर नाम भी अहमियत रखता है, प्लानिटरी पोजीशन की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है। जो असरात लेकर पैदा होता है उसी के मुताबिक वो बिहेव करता है। कुछ लोगों के नाम उनके लिए बड़े भारी होते हैं, जलाली होते हैं, कुछ जमाली होते हैं, लेकिन ये कैफियत क्या होती है, जब तक आप एक जायचे को नहीं समझ लेंगे तब तक ना नाम निकालना आएगा, ना नाम रखना आएगा, ना उनके हरूफ निकालने आएंगे, ना उनके आदात निकालने आएंगे। हमारा आज का टॉपिक लिब्रा असेंडेंट को हम देखेंगे कि लिब्रा जो है वो कौन कौन से हाउसेस को किस किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, दोस्ती दुश्मनी निभाते हुए अपना जो है किरदार को उसको अदा करते हुए। नंबर 7 आप इस वक्त देख सकते हैं स्क्रीन में जहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर 7 का मतलब है लिब्रा के आज जो हम जायचा पढ़ने जा रहे हैं वो है लिब्रा असेंडेंट का, जिसका लॉर्ड प्लैनेट है वीनस। अब वीनस ने इस जायचे के अंदर 2 घर अपने पास रखे हुए हैं, एक जायचे का पहला घर और एक जायचे का 8वां घर, कि 2 घरों की हुक्मरानी वीनस के पास खुद है। चूँकि वीनस इस जायचे को कंट्रोल कर रहा है, कमांड कर रहा है, इस जायचे का कैप्टन है, तो इस जायचे का जो सबसे अच्छा प्लैनेट माना जाएगा वो वीनस होगा। आप इसको नोट कर लें, लिख लें कि लिब्रा असेंडेंट के अंदर जो सबसे अच्छा प्लैनेट है वो वीनस होगा। और वीनस जो है गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स के मुताबिक डायग्राम आप लोगों के माइंड में होगी कि कौन कौन से प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हैं, कौन से एक दूसरे के साथ एंटी हैं। मैं एनिमी का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, मैं एंटी का वर्ड यूज़ कर दूँगा, क्योंकि एनिमी का मतलब ये है कि दुश्मन है तो फिर दुश्मन ही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसे प्लैनेट्स जो एंटी होने के बावजूद एक जायचे के अंदर न्यूट्रल किरदार अदा करते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट। वीनस ने इस जायचे का दूसरा घर दे दिया मार्स को, कि मार्स के पास इस जायचे का दूसरा घर है और मार्स के पास है इस जायचे का 7वां घर। 2 अहम हाउसेस इसने दिए कि अपना फाइनेंस वो इसने दे दिया मार्स को, अपनी शराकतदारी इसने मार्स को दे दी, अज़वाजी ज़िंदगी के मामलात इसने मार्स को दे दिए, डेली वेजेस के मामलात इसने दे दिए।
बैंकिंग मामला दे दिए, ख़ानदान दे दिया, बोलना दे दिया, गुफ्तगू दे दी। मार्स का बिहेवियर आप लोगों के जहन में होगा कि फायर एलिमेंट है। तो लिब्रा असेंडेंट रखने वाले लोग, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो लोग बुरे हैं या तल्ख मिजाज हैं, यह अब फितरती या कुदरती अमल है। चूँकि मार्स रूल कर रहा है तो उनके मिजाज के अंदर थोड़ी सी आतिशी एग्रेसिवनेस ज़रूर होगी। मार्स इस जायचे के अंदर जो 2 घर लेकर बैठा है, दूसरा और 7वां, बिल्कुल असेंडेंट के ऑपोजिट 7वां घर, बिल्कुल उसके ऑपोजिट एक घर लेकर बैठा हुआ है। एक केंद्र का घर भी है। तो यहाँ पर केंद्र का घर उसको मिल तो गया, लेकिन मार्स लिब्रा असेंडेंट के अंदर फ्रेंडली नहीं होगा, न्यूट्रल नहीं होगा, ये एंटी रहेगा, क्योंकि एक एंटी है और बिल्कुल मुकाबले पे सामने जाकर बैठ गया। मैंने बड़ी डिटेल में आपको पीछे भी एक मिसाल दी थी, मैं फिर से आज उसको रिवाइज़ कर देता हूँ कि आपका कोई दुश्मन हो और आपका कोई दोस्त हो और आप उसको एक महफूज जगह पे खड़ा कर दें, लेकिन खड़ा बिल्कुल सामने कर दें। अगर लेफ़्ट पे होगा तो राइट पे होगा तो आपकी उस पर नज़र नहीं जाएगी, लेकिन जब वो बिल्कुल मुकाबले पे सामने आ जाएगा और आपको उसकी फितरत और नेचर का पता होगा, तो आपकी तवज्जो, एक डर और खौफ हर वक्त आपके जहन में रहेगा कि इसकी फितरत में आतिशी पाई जाती है, ये कोई ना कोई ऐसी हरकत ना कर दे। तो लिब्रा असेंडेंट के अंदर मार्स जो है ये एक एंटी प्लैनेट माना जाता है। ये जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, वहाँ पर कुछ इतने अच्छे फ़ायदे नहीं पहुँचाएगा। तो इस जायचे में कभी भी मार्स को एक्टिव नहीं किया जाता इसका स्टोन पहना कर। क्यों? क्योंकि एंटी है, बोलने में तलखी देगा, ख़ानदान में प्रॉब्लम देगा, अज़वाजी ज़िंदगी में कि साहिब जायचा ख़ुद बाउंड हो जाएगा अपने ओपोनेंट्स की बात मानने के लिए, कि दूसरे हावी हो जाएंगे कि आपने अपने ओपोनेंट को ताकत दे दी है। तो कभी भी इस जायचे के अंदर मार्स का जो स्टोन है वो नहीं पहना जाता, उसको एक्टिव नहीं किया जाता। इसकी सिर्फ रेमेडीज़ होती हैं, सदक़ात होते हैं। अब स्टोन क्या होगा, ये एक सवाल आपके जहन में आ जाएगा। हम बिल्कुल इस पे पूरा लेक्चर करेंगे कि कौन कौन से प्लानट का कौन सा स्टोन है, कैसे वो पहना जाता है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। लिब्रा असेंडेंट ने इस जायचे का तीसरा घर नंबर 9 जहाँ पर लिखा हुआ है और नंबर 12 जहाँ पर लिखा हुआ है, ये 2 घर इसने दे दिए जुपिटर को, मुश्तरी को। तीसरा घर और छठा घर, एक नहस घर आ गया और एक वो घर आ गया जिसके अंदर फजूल की मेहनत है, जिसको हम नीम नहस भी कहते हैं। लिब्रा का असेंडेंट जो वीनस है, वीनस की और जुपिटर की आपस में दोस्ती नहीं है, और इसी जायचे के अंदर जुपिटर भी लिब्रा असेंडेंट वालों को कोई इतना खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं देगा। अगर अच्छा होगा तो क्या करेगा, फजूल की मेहनत को एक्टिव करेगा, बीमारी को एक्टिव कर देगा, कर्ज़ को एक्टिव कर देगा, कानूनी पेचीदगियों को एक्टिव कर देगा, डर खौफ बेचैनी को, क्योंकि लेकर क्या बैठा है, नहस घर और नीम नहस घर। तो जुपिटर भी लिब्रा असेंडेंट के अंदर कभी भी एक फ्रेंडली किरदार अदा नहीं करता। इसी तरह जुपिटर को भी हम इस जायचे के अंदर कभी भी इसका स्टोन पहनकर एक्टिव नहीं करेंगे, कभी भी इसको ताकत नहीं देंगे, इसके सिर्फ सदक़ात होंगे। अगर किसी प्लैनेट की वीकनेस हो, कमज़ोरी हो, तो उसको बूस्ट देने के लिए हम जेमस्टोन्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई प्लैनेट नेगेटिव वेव्स आपकी बॉडी में पास कर रहा है, जैसे अभी जुपिटर की मिसाल मैंने दी, मैंने मार्स की मिसाल दी, तो हमें उसकी नेगेटिव एनर्जी को रिवर्स करना होता है। तो रिवर्स हम कैसे, कोई शीशा लेके तो नहीं खड़े होंगे, हम उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे, बांटना शुरू कर देंगे, निकालना शुरू कर देंगे, देना शुरू कर देंगे, या आसान लफ्ज़ों में कहें कि सदका खैरात करना शुरू कर देंगे। अब जैसे मार्स है, मार्स एग्रेसिव है, इसका कलर रेड है, तो हम रेड कलर की चीज़ें, लाल दाल है, लाल मिर्चें है, अक्सर बच्चे जब बहुत ज़िद करते हैं, ये टोटके हैं कि माएँ जो हैं वो लाल मिर्चें क्यों वारती हैं, आज तक समझ ही नहीं, बस यही समझ आया कि क्योंकि बड़े करते हैं
अब वो एक ज़िद को कम करने के लिए सुर्ख चीज़ का सदका हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि उसकी ज़िद कम हो जाए, उसकी जो एग्रेसिवनेस है वो कम हो जाए। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है जो शुरू से हमारे बुज़ुर्ग करते चले आ रहे हैं, और हमने सिर्फ उसको इसीलिए फॉलो किया कि चूँकि बुज़ुर्ग करते हैं। मेन इसका रीज़न ये है कि असल में मार्स को और मार्स की जो नेगेटिविटी है उसको रिवर्स कर रहे होते हैं कि जी काले बकरे का सदका कर दें, काला रंग ज़ुहल से उसका ताल्लुक़ है, नज़र लग गई है काली चीज़ का सदका निकाल दें। जब हमने प्लैनेट्स पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि दुनिया में ये जितनी भी होती हैं चीज़ें जिसका ताल्लुक़ किसी गड़बड़ से हो, प्रॉब्लम मुसीबत से हो, तो वो ज़ुहल से ताल्लुक़ रखती हैं, राहु केतु से ताल्लुक़ होता है उनका। तो इसीलिए काली चीज़ों का सदका दे रहे होते हैं। नेक्स्ट हाउस की हम बात करते हैं, जायचे का 4th हाउस और जायचे का 5th हाउस, नंबर 10 और नंबर 11 जहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर 10 का मतलब है कैप्रिकॉन, 11 का मतलब है एक्वेरियस। इन दोनों का लॉर्ड प्लैनेट है सैटर्न यानी ज़ुहल। ज़ुहल जो है असेंडेंट का दोस्त है, वीनस के साथ इसकी दोस्ती है, वीनस जो है वो इसका दोस्त है। तो सैटर्न को वीनस ने इस जायचे में 2 अच्छे घर दे दिए, एक केंद्र का घर और एक मूल त्रिकोण का घर। और गुड प्लैनेट्स और बैड प्लैनेट्स की डायग्राम अगर आप देखें तो वहाँ पे एक ज़ुहल ही है, राहु केतु तो फिज़िकल बॉडीज़ नहीं है। फिज़िकल बॉडीज़ में सैटर्न एंड वीनस आता है तो दोनों फ्रेंडली हैं, तो इसने अपनी दोस्ती को निभाते हुए 2 अहम घर दे दिए सैटर्न को। तो सैटर्न इस असेंडेंट के मुताबिक इस जायचे में एक बड़ा अच्छा प्लैनेट होगा, जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ पे फ़ायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा, सपोर्ट करेगा अपने दोस्त को। घर का सुख उसके पास है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी उसके पास है, माँ उसके पास है, औलाद का सुख उसके पास है, मोहब्बत उसके पास है, अनसर्टेन गेन उसके पास है। फिर जहाँ जहाँ पर वो नज़र डालेगा, 3 नज़रें उसकी, तीसरी, 7वीं और 10वीं नज़र, कि जिस डिग्री वाइज ताकत से वो जिस जगह पे बैठा है और जिस घर में देख रहा है वहाँ पे भी एग्जैक्ट ताकत से ही वो देखता है। कि अगर कोई प्लैनेट 6 दर्जे का है और वो नज़र कहीं पे डाल रहा है, तीसरे पे, 7वें पे या 10वें पे, वहाँ भी उसकी नज़र 6 डिग्री वाली होगी, वहाँ पे भी उसकी नज़र 15 डिग्री वाली होगी अगर वो 15 डिग्री लेकर बैठा है, उसी एग्जैक्ट ताकत से देखेगा वो। तो अगर सैटर्न इस जायचे में हबूत का हो जाता है या किसी नहस घर में चला जाता है, अब उस पर एक ये थ्योरी अप्लाई हो गई है कि अब वो बाउंड हो गया बेचारा बुरे असरात देने के लिए, तो फिर वो ख़राबी देगा। अदरवाइज़ सैटर्न जो है इस जायचे के अंदर जो पॉजिटिव रहेगा, बेनिफिशियल होगा, फ़ायदे देगा। नेक्स्ट हाउस की जानिब हम बढ़ते हैं कि वीनस ने इस जायचे के अंदर, अब हम देखते हैं इस जायचे का 9वां घर, 9th हाउस, नंबर 3 जहाँ पर लिखा हुआ है और नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ है जायचे का 12th हाउस, कि ये 2 घर इसने दे दिए मरकरी को। 3 का मतलब है जेमिनी, 6 का मतलब है वर्गो, दोनों का सेम ही प्लैनेट है और वो है मरकरी। अब मरकरी के पास एक नहस घर भी है, एक ख़राब घर भी है। तो क्या मरकरी जायचे में बुरा होगा? क्योंकि वर्गों के लिए मरकरी ख़ास भी है लेकिन जेमिनी के लिए वो इतना ख़ास नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक थ्योरी हमारे जहन में आती है और वो ये आती है कि वीनस और मरकरी ये दोनों दोस्त हैं, फ्रेंडली हैं। अगर मरकरी को इस जायचे के अंदर कोई और घर मिल जाता, को 11वां घर मिल जाता, तीसरा घर मिल जाता, तो फिर हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मरकरी जो है वो ठीक नहीं है, कि दोस्त होकर भी दुश्मनी निभाएगा। शायद हो सकता है छोटी बीमारी लेकर बैठ जाए, फजूल के जो ज़िम्मेदारियाँ वो लेकर बैठा हो। लेकिन जहाँ पर वीनस ने अपनी दोस्ती निभाते हुए मरकरी को एक अच्छा घर दिया है वो है मूल त्रिकोण का 9th हाउस। 9th हाउस किसी भी जायचे का बड़ा अहम घर होता है। क्यों?
क्योंकि 9वां घर है बाप, नसीब, लक। आपसे सबसे पहले सवाल ये किया जाएगा कि मुझे बताएं मेरा नसीब कैसा है, मेरी किस्मत कैसी है। तो जब भी ये सवाल किया जाए तो सबसे पहले नज़र दौड़ाया करें 9th हाउस पे कि 9th हाउस की पोजीशन क्या है, वो लेकर क्या पैदा हो रहा है। अच्छा नसीब लेकर पैदा हुआ है, बुरा नसीब लेकर पैदा हुआ है। तो मरकरी 9th हाउस की उसको अथॉरिटी मिलने की वजह से इस जायचे के अंदर एक अच्छा प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि मोल तरकोन का हाउस उसके पास है। भले एक नहस घर भी उसने रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मरकरी को हम उसका स्टोन पहना के एक्टिव भी कर सकते हैं। अगर वो किसी नहस घर में ना हो या हबूद का ना हो, डिबिलिटेशन का ना हो, नीच का ना हो, मरकरी को ताकत दी जा सकती है, मरकरी को एक्टिव किया जा सकता है, क्योंकि मरकरी मोल तरकोन मिलने की वजह से फ्रेंडली बिहेव करेगा। नेक्स्ट हाउस की जानिब हम बढ़ते हैं। जायचे का 10वां घर, 10th हाउस, नंबर 4 जहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर 4 का मतलब है कैंसर, सरतान, जिसका लॉर्ड प्लैनेट है मून। अब मून वीनस का एंटी है, उसका दोस्त नहीं है, लेकिन ये कैसा एंटी है कि जिसको वीनस ने अपना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दे दी, और वो है उसका करियर, उसका प्रोफेशन, उसके आमाल, उसकी रोज़मर्रा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी तरक्की, उसकी प्रमोशन, उसका बिज़नेस, उसका आगे बढ़ना, उसकी इज़्ज़त, उसकी शोहरत। अब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें एक एंटी प्लैनेट को मिल गई, और वो भी केंद्र के घर में। तो मून लिब्रा असेंडेंट के अंदर एक न्यूट्रल प्लैनेट की तरह बिहेव करता है। मून यहाँ पे एंटी नहीं होता, क्योंकि उसको केंद्र का एक अच्छा घर मिला है। ना तो वो मुकाबले की सूरत पे है कि वो बिल्कुल उसके मद्दे मुकाबिल नहीं है, केंद्र का उसको एक घर मिला हुआ है, और वो है 10वां, कि वीनस ने उसकी ज़ुबान बंदी कर दी है कि मैंने आपको एक अच्छी चीज़ें दे दी हैं, अब आप आराम से अपना काम करें और मुझे फ़ायदा दें। और मून जो है चूँकि सेंसिटिव प्लैनेट है, हसास है, तो इसको बड़ी आसानी से बेवकूफ़ भी बनाया जा सकता है। तो मून को अच्छी चीज़ें मिलने की वजह से इस जायचे में वो एक न्यूट्रल का किरदार अदा करता है, कि मून जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, वहाँ पर फ़ायदा ही दे रहा होगा, माँ सिवाय चंद जगहों के जहाँ पे उसकी ख़राबी होती है। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। जायचे का 11वां घर, 11th हाउस, नंबर 5 जहाँ पर लिखा हुआ है। 5 का मतलब है लियो, जिसका लॉर्ड प्लैनेट है सन। सन एंड वीनस बोथ आर एंटीज, और इसको घर मिला हुआ है 11वां। अब 11वां घर किस चीज़ का होता है? ख्वाहिशात का, दोस्तों का, सोशल सर्कल का, कारोबार के मुनाफे का, और इसके साथ साथ छोटी मोटी बीमारी का भी। तो सन इस जायचे के अंदर जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, वहाँ पर कोई ख़ास फ़ायदे नहीं देगा। एंटी है, एंटी रहेगा, ना न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल नहीं होगा यहाँ पे, ना फ्रेंडली होगा, क्योंकि फ्रेंडली है ही नहीं। और अगर इसको ताकत देने की कोशिश करेंगे तो क्या करेगा? छोटी मोटी बीमारियाँ भी साथ एक्टिव कर देगा। तो कभी भी लिब्रा असेंडेंट के अंदर सन जो है वो फ्रेंड का किरदार अदा नहीं करता, वो ख़राबियाँ ही देता है। तो इस तरह से लिब्रा असेंडेंट अपनी तमाम हाउसेस की डिवाइडेशन जो है वो करता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।